हेलो दोस्तों। धरती पर सूरज की पावर बहुत ज्यादा आती है, 176,000 टेरावाट। अगर सही नंबर की बात करें तो ये पूरी दुनिया के लोगों के इस्तेमाल से 10,000 गुना ज्यादा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन पूरी दुनिया सिर्फ सोलर एनर्जी पर ही चलने लगे? इसका जवाब जानने के लिए पहले ये समझते हैं कि सोलर पैनल्स सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदलते हैं। सोलर पैनल्स छोटी छोटी सोलर सेल से बनते हैं। ज्यादातर सोलर सेल सिलिकॉन से बनते हैं, जो एक सेमीकंडक्टर है और धरती पर दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। सोलर सेल में क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को कंडक्टिव लेयर्स के बीच में रखा जाता है। हर सिलिकॉन एटम अपने आसपास के एटम्स से 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर रहते हैं और करंट फ्लो नहीं होता। खास बात यह है, सिलिकॉन सोलर सेल में सिलिकॉन की 2 अलग अलग लेयर्स होती हैं। एन टाइप सिलिकॉन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्स्ट्रा जगह होती है, जिन्हें होल्स कहते हैं। जहां ये दोनों सिलिकॉन टाइप्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पी एन जंक्शन के अक्रॉस घूम सकते हैं, जिससे एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज बनता है। आप लाइट को फोटॉन्स यानी सूरज से निकलने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह सोच सकते हैं। जब एक फोटोन सिलिकॉन सेल पर काफी एनर्जी के साथ टकराता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को उसके बॉन्ड से अलग कर देता है और एक होल बना देता है। अब नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज्ड होल घूमने के लिए फ्री हैं, लेकिन पीएन जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ जाता है और होल पी साइड की तरफ। ये घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सेल के टॉप पर लगे थिन मेटल फिंगर्स द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। वहां से ये एक एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिकल काम करते हैं जैसे बल्ब जलाना, और फिर पीछे लगी कंडक्टिव एल्यूमिनियम शीट से वापस आ जाते हैं। हर सिलिकॉन सेल सिर्फ आधा वोल्ट ही बनाता है, लेकिन इन्हें मॉड्यूल्स में जोड़कर हम ज्यादा पावर पा सकते हैं। 12 फोटोवोल्टिक सेल्स एक सेल फोन चार्ज करने के लिए काफी होते हैं, जबकि एक पूरे घर को चलाने के लिए कई मॉड्यूल्स लगते हैं। क्योंकि सोलर सेल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं और वो वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, इसीलिए कुछ भी खराब या खत्म नहीं होता। इसीलिए सोलर सेल्स कई दशकों तक चल सकते हैं। तो पूरी तरह से सोलर पावर पर निर्भर होने से हमें क्या रोक रहा है? इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स और स्टेटस क्वो बनाए रखने के लिए लॉबिंग करने वाले बिजनेसेस भी शामिल हैं। लेकिन चलिए फिजिकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पर ध्यान देते हैं। सोलर एनर्जी पूरी दुनिया में बराबर नहीं है। कुछ एरियाज में ज्यादा धूप होती है, ये इनकंसिस्टेंट भी है। बादल वाले दिनों या रात में कम सोलर एनर्जी मिलती है। पूरी तरह से निर्भर होने के लिए धूप वाली जगहों से बादल वाली जगहों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के एफिशिएंट तरीके और एनर्जी स्टोरेज की जरूरत होगी। कि एफिशिएंसी भी एक चैलेंज है। अगर सनलाइट अब्सॉर्ब होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाए, या अगर निकले हुए इलेक्ट्रॉन सर्किट में जाने से पहले होल में वापस गिर जाएं, तो उस फोटोन की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अभी तक की सबसे एफिशिएंट सोलर सेल भी अवेलेबल सनलाइट का सिर्फ 48% ही इलेक्ट्रिसिटी में बदल पाती है, और ज्यादातर कमर्शियल सिस्टम्स अभी 15-20% एफिशिएंट हैं। इन लिमिटेशंस के बावजूद आज की सोलर टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को पावर देना पॉसिबल है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंडिंग और काफी जगह की जरूरत होगी। एस्टिमेट्स दसियों से लेकर लाखों स्क्वायर माइल्स तक हैं, जो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन सिर्फ सहारा डेजर्ट ही 30 लाख स्क्वायर माइल से ज्यादा है। इसी बीच सोलर सेल्स बेहतर और सस्ते होते जा रहे हैं और ग्रिड से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को टक्कर दे रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर फार्म्स जैसे इनोवेशंस पूरी तरह से लैंडस्केप बदल सकते हैं। निष्कर्ष, पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाली दुनिया का आइडिया एक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सपना है जो हर दिन ज्यादा अचीवेबल होता जा रहा है। सोलर एनर्जी का फ्यूचर उज्जवल है।